दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? कोई कट्टा, बंदूक या जहर? नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है झूठा प्यार और भरोसा। क्योंकि जब कोई अपना बनकर वार करता है तो इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली दास्तां सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति चांगड़े। आज आपके सामने जिस कहानी को हम लेकर आए हैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसने छत्तीसगढ़ में भरोसे की नींव को हिलाकर रख दिया है। भिलाई 3 की रहने वाली एक हंसती खेलती युवती मुस्कान तिवारी। मुस्कान की लाश राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के एक आलीशान रिसोर्ट के बाथरूम में मिलती है। शुरुआती नजर में यह एक सामान्य मौत या सुसाइड जैसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की परतें खोली तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। इस पूरी खौफनाक वारदात का मास्टरमाइंड कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि खुद मुस्कान का बॉयफ्रेंड आशुतोष हिरवानी निकला। और सबसे चौंकाने वाली बात, आशुतोष उसी रिसोर्ट का मालिक है जहां मुस्कान की लाश मिली थी। आखिर प्यार के दावे करने वाला आशुतोष कैसे मुस्कान की जिंदगी का सबसे बड़ा जल्लाद बन गया? उस रात उस रिसोर्ट के बंद कमरे में क्या हुआ था? आइए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली स्पेशल क्राइम रिपोर्ट में। इस कहानी की शुरुआत होती है भिलाई 3 से, जहां मुस्कान तिवारी अपनी जिंदगी जी रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आशुतोष हिरवानी नाम के युवक से होती है। आशुतोष कोई साधारण लड़का नहीं था, वह राजनांदगांव के सोमनी क्षेत्र में एक बड़े रिसोर्ट का मालिक था। रसूखदार परिवार, बड़ा बिजनेस और मीठी मीठी बातें। आशुतोष ने धीरे धीरे मुस्कान को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया। मुस्कान, जो आशुतोष को अपना रक्षक, अपना हमसफर और अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा मान बैठी थी, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आशुतोष की नजरें उसकी आत्मा को झकझोरने की तैयारी कर रही थी। आशुतोष ने मुस्कान के अकेलेपन और उसके अटूट विश्वास का गलत फायदा उठाना शुरू किया। वह जानता था कि मुस्कान उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है, और इसी भरोसे की आड़ में आशुतोष ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी घिनौनी और योजनाबद्ध साजिश रची जिसे सुनकर किसी भी इंसान का इंसानियत से भरोसा उड़ जाए। तय प्लानिंग के मुताबिक आशुतोष हिरवानी अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान तिवारी को भिलाई से दूर अपने ही रिसोर्ट में लेकर आता है। मुस्कान को लगा था कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में वक्त बिताने आई है। उसे क्या पता था कि वह अपने ही पैरों से अपनी मौत की गुफा में दाखिल हो चुकी है। रिसोर्ट के एक वीआईपी कमरे में मुस्कान को ले जाया गया। वहां पहले से ही शराब का इंतजाम था। आशुतोष और उसके दोस्तों ने मिलकर सबसे पहले मुस्कान को जबरन शराब पिलाई। नशे का यह ऐसा जाल था जहां इंसान अपने होश खो बैठता है। मुस्कान जब पूरी तरह बेसुध हो गई तब आशुतोष ने प्यार का नकाब उतारकर अपना असली दरिंदे वाला चेहरा सामने लाया। सुरक्षा और मर्यादा को पूरी तरह ताक पर रखकर उस बंद कमरे में मुस्कान के साथ जबरदस्ती की गई। उसकी असमत को तार तार किया गया। आशुतोष और उसके साथियों ने अपनी हवस बुझाने के लिए सारी हदें पार कर दी। मुस्कान ने उस नशे की हालत में भी अपनी जान की भीख मांगी होगी, गिड़गिड़ाई होगी, लेकिन उन दरिंदों के सिर पर खून और हवस सवार थी। इसी दरिंदगी और प्रताड़ना के बीच मुस्कान की तबीयत बेहद बिगड़ गई और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जब आशुतोष और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जेल जाने और अपनी जिंदगी बर्बाद होने के डर से उन्होंने एक और शातिराना चाल चली। क्योंकि आशुतोष खुद उस रिसोर्ट का मालिक था, इसलिए उसने पूरे मामले को दबाने और सुसाइड का रूप देने के लिए मुस्कान की लाश को रिसोर्ट के ही एक बाथरूम में शिफ्ट कर दिया। उन्हें लगा कि रिसोर्ट अपना है, स्टाफ अपने हैं, तो सच कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। रिसोर्ट के बाथरूम में एक युवती की लाश मिलने की खबर जैसे ही सोमनी थाना पुलिस को मिली, राजनांदगांव पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने मुस्कान की लाश को देखा तो शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है।
शरीर पर चोट के निशान और कमरे की हालत साफ गवाही दे रहे थे कि यहाँ किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। राजनांदगांव पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए तफ्तीश तेज की। सबसे पहले मुस्कान के मोबाइल को कब्जे में लिया गया और उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई। जैसे ही पुलिस ने आखिरी कॉल्स और लोकेशंस को ट्रैक किया, सारे सुराग सीधे रिजॉर्ट के मालिक और मुस्कान के बॉयफ्रेंड आशुतोष हिरवानी की तरफ मुड़ गए। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए आशुतोष को हिरासत में लिया। शुरुआत में तो आशुतोष अपने रसूख और रिजॉर्ट मालिक होने का धौंस दिखाकर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और फॉरेंसिक सबूत सामने रखे तो आशुतोष टूट गया। उसने कबूल किया कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मुस्कान को फंसाया, शराब पिलाई और उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशुतोष हिरवानी समेत इस पूरी साजिश में शामिल कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। इस मामले में राजनांदगांव पुलिस और प्रशासन ने केवल आरोपियों को ही नहीं पकड़ा, बल्कि उस जगह पर भी सख्त कार्रवाई की जहां कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आशुतोष हिरवानी के इसी रिजॉर्ट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही थी, अवैध गतिविधियों को शय मिल रही थी। पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर प्रशासन ने उस रिजॉर्ट के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि अपराधियों की मदद करने वाले या ऐसी घटनाओं को पनाह देने वाले संस्थानों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले, आरोपियों की गिरफ्तारी और रिजॉर्ट पर की गई कार्रवाई को लेकर राजनांदगांव पुलिस क्या कहना चाहती है। 2 दिन पहले थाना सोमनी स्थित जो मनघटा है वहाँ विस्लिंगवुड में एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु होने के संबंध में जानकारी मिली थी, जिस पर से लगातार मार्ग कायम करके आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश, उनके मार्गदर्शन और उनके लगातार निर्देशन पे कार्रवाई किया जा रहा था। इसमें साइबर सेल प्रभारी वैशाली जैन मैडम और अपना साइबर सेल प्रभारी विनय, सीएसपी अलेक्जेंडर कीरो, थाना प्रभारी सोमनी दिलीप पटेल, इनके द्वारा लगातार टीम गठित करके अलग अलग बिंदुओं में नियमित रूप से इसको कंटिन्यू लगातार परिश्रम करके मेहनत किया गया। इस दौरान इसे पीएम रिपोर्ट में मिला था, जिसमें लड़की की बॉडी में हल्का सा स्क्रैच आना, खरोच आना भी लिखा गया था। पीएम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, इसमें विश्राम प्रिजर्व किया गया है, लेकिन पूछताछ के दौरान जितने भी जानकारी मिले हैं, इसमें प्रथम दृष्टया जो प्रकरण का आरोपी आशुतोष हिरवानी है, उसके द्वारा जो मृतका थी उसके साथ दुष्कर्म करना पाया गया है। इसमें आगे प्रकरण में दुष्कर्म और मारपीट का धारा जोड़ करके 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया। निश्चित रूप से आगे जो पीएम रिपोर्ट में जो भी आएगा उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मुस्कान तिवारी की यह दर्दनाक दास्तां सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। यह घटना आज की युवा पीढ़ी को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस गर्त की ओर बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, आशुतोष हिरवानी और उसके दोस्तों के बारे में पढ़े लिखे, रसूखदार और संपन्न परिवारों से ताल्लुक रखने वाले ये युवा, लेकिन नशे के आगोश में आकर इनके भीतर की इंसानियत इस कदर मर चुकी थी कि इन्हें सही और गलत की परख ही नहीं रही। पकड़े जाने पर खुद की जिंदगी सलाखों के पीछे कटने और बर्बाद होने का डर भी उनके भीतर नहीं था। हवस और नशे में उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था कि उन्होंने एक हंसती खेलती लड़की की जान ले ली। दूसरी तरफ यह घटना आज की लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक और अलार्म है। अकेलेपन में या किसी की मीठी बातों में आकर किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना कितना घातक हो सकता है। मुस्कान का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्यार के नाम पर अपनी सुरक्षा और मर्यादा को ताक पर रखना कभी भी सही नहीं हो सकता। मुस्कान तिवारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका दुखी परिवार आज सिर्फ और सिर्फ न्याय की भीख मांग रहा है। हम मांग करते हैं कि आशुतोष हिरवानी और उसके साथियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दोबारा छत्तीसगढ़ या देश के किसी भी कोने में कोई आशुतोष किसी मुस्कान के भरोसे का ऐसा बेरहम कत्ल करने की हिम्मत न कर सके। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या रिजॉर्ट मालिकों और रसूखदार अपराधियों के लिए और भी कड़े कानून होने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां और आज की युवा पीढ़ी सतर्क रह सके,
सुरक्षित रह सके। अपराध की ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।